दोस्तों, मैं रघबीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी क्लासेज पर। तो दोस्तों, हम यहां पर कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा रहेगा ये छठा पार्ट। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है 3,000 रुपये का 14% की दर से 1 वर्ष का 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों, क्वेश्चन जो है आपका 6 माही के चल रहे हैं, यहाँ पर चल रहा है 6 माही। ठीक है दोस्तों, तो 6 माही के में करना कैसे है क्वेश्चन कि आपको जैसे ही 6 माही का दिया जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक तो वर्ष और दर, इन दोनों में वर्ष को तो हमने कर देना है 6 माही में 2 से मल्टीप्लाई। दोस्तों, 6 माही है, 6 माही का मतलब कि 6 महीने। तो एक वर्ष में कितने कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने। तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 6 और 6। दोस्तों, 6 महीने और 6 महीने में ब्याज दे रहा है, तो इसका मतलब 2 बार देगा। तो हम वर्ष को क्या कर देंगे, 2 बार गुना, तो वर्ष हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, और 14 जो परसेंटेज है, परसेंटेज पे हम लगा देंगे 6 माही वाले में 2 का भाग कर देंगे, तो कितनी आ गई, 7%। दोस्तों, ये करना है बस, आपका 6 माही वाले क्वेश्चन ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। दोस्तों, पहले आप 6 माही वाले में, दोस्तों आप कहते, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट ज़्यादातर क्या कहता है कि सर हमें 6 माही के क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो 6 माही के क्वेश्चनों में आप क्या करोगे, जो भी अगर वर्ष दी होगी, वर्ष को तो हम अगर 6 माही में क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, और जो दर होगी हमारी, जो परसेंटेज जो रेट होगी, उसे हम क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, यही हमारी ट्रिक रहेगी। तो अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमारा है कि 3,000 रुपये का 14% की दर से एक वर्ष का 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो दोस्तों, एक वर्ष है तो इसका मतलब हो गया हमारा 2 वर्ष। ठीक है, और ये हमारा 7 है, तो 7 का में हम क्या कर देंगे, 2 का भाग, तो आ जाएगा हमारा 7%। तो दोस्तों, क्वेश्चन हो गया क्लियर कि हमारे 7% रेट है, वर्ष हमारे पास 2 है। तो 3,000 का हमें अब क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, CI ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने कल भी लिखवाया था, आज भी लिख लो। आज के क्वेश्चनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा उसका रोल। दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल वैसे अगर समझ में आ गया होगा ना, तो आप हर एक में यही लगाओगे, बाकी कुछ करोगे नहीं। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा 2 वर्ष से स्टार्ट होता है। तो 1 वर्ष का तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। तो 2 वर्ष, 3 वर्ष और दोस्तों 4 वर्ष। 3 वर्ष तक ही पूछे जाते हैं, लेकिन 4 वर्ष का आपको मैं लिखा देता हूँ, 4 वर्ष। तो इसका आप अनुपात याद रखना कि पहले वर्ष में कौन सा अनुपात लगाना है, दूसरे वर्ष में कौन सा लगाना है, तीसरे वर्ष में क्या लगाना है। तो अगर 2 वर्ष का है तो पहले वर्ष में हम 2 से जो भी हमारा रेट निकल का है, जैसे मान लो 100% था, जैसे मान लो 100% था, 100 रुपये है हमारा, और 10% इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 10% जैसे ही हमारी निकलेगी 10 रुपये आएगी। दोस्तों, 2 वर्ष के लिए निकालनी होगी, तो 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये वाला 2 याद रखना, क्योंकि ये 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 20 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है। और जैसे ही हमारे पास ये निकल के आई है, जो क्योंकि ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या चलता है कि ब्याज पर ब्याज। ठीक है, तो ब्याज पर ब्याज हमारा क्या बना, 10 रुपये। तो 10 रुपये का भी ब्याज 10% निकालेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो हमारा निकल के आएगा 1 0 से 1 0 काट कर हमारा 1 रुपये। तो 20 और 1 21 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा, CI निकल के आ जाएगा 21 रुपये। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद आप दोस्तों प्रैक्टिस करते रहना ना। आपके पास अगर कोई बुक है तो आप उस बुक में कर लेना, लेकिन मैंने क्वेश्चन ही आपको इतने लिखा देते, इन क्वेश्चनों में से बाहर तो क्वेश्चन जाएगा नहीं। तो इन्हीं क्वेश्चन के नोट्स बनाकर इनकी ही प्रैक्टिस करते रहना। दोस्तों, वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन सेम ऐसे ही पैटर्न के आएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष में अनुपात रहेगा 1 2 का 1 का। 3 वर्ष का रहेगा दोस्तों, 3 तो होगा क्योंकि 3 वर्ष है, 3 वर्ष का है तो 3 बार तो गुणा करना ही पड़ेगा। और दूसरे में भी 3, और तीसरे वर्ष में 1, और चौथे में 4 6 4 और 1। दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इसमें ही चलेंगे। ठीक है, इसको ही करेंगे, इसके हिसाब से ही करेंगे। तो अब करो,
अब करते हैं हम स्टार्ट हमारे पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन में 7% क्या थी, हमारी रेट थी दोस्तों। 7% क्या था, क्या हो गया हमारा, निकल के आ गया दोस्तों। 14 में हमने 2 का भाग दिया तो 7% निकल के आया, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2 वर्ष निकल के आया। तो दोस्तों 2 वर्ष का है, तो अब करना कैसे, 3000 का हमें क्या निकालना है, 7%। 3000 का 7% निकालेंगे तो दोस्तों 2 जीरो नीचे वाली है तो 2 जीरो इसको काट देगा, तो निकल के क्या आया हमारा 7 जीरो और 7 दूनी 14। दोस्तों क्या निकल के आया, 7 दूनी 7 या 21, 210 रुपये हमारा निकल के आया दोस्तों। ये तो अगर 210 रुपये पूछ ले तो ये तो हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। अब 210 जो है ये 1 साल का साधारण ब्याज है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ष जो 2 वर्ष का चलेगा उसमें अनुपात क्या रहेगा, 2 वर्ष का जो चलेगा, देखो यहाँ पर नीचे देखो, 2 वर्ष का चलेगा तो 2 वर्ष में हमें क्या करना पड़ेगा, 2:1 में। तो दोस्तों ये जो हमारा निकल के आया है 210, तो इसको 210 को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो 2 लिखा हुआ है इसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे 0, 2 और 4, दोस्तों कितना आ गया, 420। तो ये तो अभी 420 हमारा जो निकला है ये हमारा निकला है साधारण ब्याज, ओनली 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब ब्याज पर ब्याज भी तो लेना है, तो ब्याज पर ब्याज लेंगे तो ब्याज हमारा कितना है, 21 210। अब 210 को हम क्या निकालेंगे, 210 का 7% निकालेंगे, तो 7% निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट कर देंगे। तो अब दोस्तों करो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, दोस्तों 147, और नीचे क्या है हमारे पास 10। तो दोस्तों 1 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो हमारा क्या निकल के आया, 14.7। और दोस्तों 14.7 ये है और 420 वे है, तो 420 प्लस 14.7 को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, तो हमारा आंसर निकल के आया 434.7। दोस्तों दिक्कत आई, 434.7 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन ही है 434.7। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जितने भी हमारे टाइप चलेंगे उसके मैं 2 क्वेश्चन लेके चलूँगा, ताकि आप अगर एक क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज हो रहा है आपको तो दूसरे क्वेश्चन में वो कंफ्यूज क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 4000 रुपये का 10% की दर से 1/2 वर्ष का 6 चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों 1.5 वर्ष का पूछा गया है, तो 1.5 वर्ष का मतलब कि क्या हुआ, 6 महीने 6 महीने और 6 महीने, 6 माही का मतलब 6 महीने होते हैं, तो 6 और 6 और 6, इसका मतलब क्या हुआ हमारा 18 महीने। लेकिन इसने तो पूछा हमारा क्या है, 1.5 वर्ष का, तो 1.5 वर्ष को हम क्या कर देंगे दोस्तों, वर्ष को मैंने अभी आपको बताया, वर्ष को हम क्या कर देंगे 2 से गुणा। तो 1.5 को 2 से गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 1.5 और 1.5 कितने होते हैं आपके, 3, आपके 3 होते हैं 1.5 और 1.5, और 10 जो % है इस पर क्या कर देंगे, 2 का भाग कर देंगे। 2 का भाग करेंगे तो आपका क्या निकल के आया, 5%। तो दोस्तों अब निकाल दो, कितने वर्ष का आया, 3 वर्ष का। तो दोस्तों 3 वर्ष का अगर आया है तो हम क्या करेंगे, 3 वर्ष वाले में 3:3 और 1 वाले में करेंगे, ठीक है दोस्तों, 3:3 और 1 वाले में। और इसे एक और मैं दूसरे मेथड से और बता दूंगा। अगर आपको इस मेथड से अगर थोड़ा लंबा लगे क्वेश्चन तो आपको दूसरा मेथड ही बता दूँ दोस्तों। वैसे लंबा तो नहीं रहेगा ये, आपको बिल्कुल शॉर्ट रहेगा, लेकिन दूसरे मेथड आपने कर लिया है। जैसे मेरी आपने पहली वीडियो देखी है चक्रवर्ती ब्याज की, तो पहली और दूसरी वीडियो मैंने बता रखा है, तो उसी वे से भी कर देंगे और इस वे से भी करेंगे, ठीक है। तो अब देखो 4000 रुपये का हम क्या करेंगे, 5% के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब % मैंने आधी कर दी है, 2 का भाग कर दिया है, और कितने वर्ष तक करेंगे, 3 वर्ष तक। तो 4000 का हम क्या निकालेंगे,
5%। 4000 का 5% निकालेंगे, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, और क्या बच गया हमारे पास 200 रुपये। 40 पंजे 200, और 3 से क्या, 3:3 और 1 आ रहा है, तो 3 से क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई, जो हमारा आया है, तो हमारा जो ब्याज है वे क्या निकल के आएगा, 600 रुपये। दोस्तों ये तो है साधारण ब्याज का, ठीक है, साधारण ब्याज का आपके निकल के आ गया। अब करो इसे, जैसे ही हमारे पास ये 200 निकले हैं दोस्तों, इसको मत करना काउंट, इसको मत करना काउंट, ठीक है। ये जो 200 है इसका हम फिर 5% निकालेंगे दोस्तों, 3 बार निकालना है, जितने वर्ष दिया हुआ है उतनी बार ही निकालना है। फिर 5%, 200 का 5% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आया, 5 दूनी 10, 10%। और 10 को हम क्या कर देंगे, 3 से फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, वर्ष का अनुपात क्या है, 3 वर्ष का, देखो यहाँ पर 3, 3 और 1, तो हमारे पास दूसरी बार भी 3 है, तो 3 से करेंगे तो यहाँ आ गया हमारा 30। अब अगली बार करो, यही 10 याद रखना, 10 को यहाँ 10 की 5% निकालेंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो तो कट कर देंगे, बचा हमारे पास 5/10, तो 0.5 भी लिख सकते हैं, 5/10, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर 0.5 ही आएगा। अब दोस्तों इसे क्या कर लो, ऐड करोगे तभी आपका CI निकल के आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। इसको कर लो ऐड करोगे 600 प्लस 30 और प्लस 0.5, इसको अगर ऐड करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 630.5। ये आपका क्या आ गया, राइट आंसर। चक्रवर्ती ब्याज आपका 630.5 राइट आंसर। अब दोस्तों इसे करते हैं जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है पहली दूसरी वीडियो में, तो उसके हिसाब से अब इसको करते हैं दोस्तों। ये भी आपको बिल्कुल दोस्तों, मैंने अभी आपको ये बताया है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों, रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका इसी में ही साधारण ब्याज भी काउंट हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज तो चल ही रहा है दोस्तों। बस ये है, आपको थोड़ा सा दोस्तों रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो रटना नहीं है, बिल्कुल आपको वे से चलना है कि क्वेश्चन में आखिर ये परसेंटेज होता क्या है, निकालते कैसे दोस्तों। तो मैंने आपको परसेंटेज की वीडियो भी अपलोड करा रखी है, तो आप उसे भी देख लेना, ठीक है। तो चलो अब उसी वे से देखते हैं जो हमने पहले वीडियो में करा रखी है, ठीक है। तो उस वे से करेंगे तो हमारे पास 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी, 5/100, तो 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 1/20। तो 1/20 रहेगी, तो आपको करना क्या है, 1/20 है तो 20 से आप पहुँचे 21 पर, 20 से फिर पहुँचे कहाँ पर, 21 पर। 3 बार करना है तो 3 वर्ष के लिए, तो 20 से 21 बार। तो अब इसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो इनको आपसरी में, तो 20 स्क्वायर 20 का क्यूब क्या रहेगा आपका, 20 का क्यूब रहेगा दोस्तों 8000, ठीक है। 20 का क्यूब क्या रहेगा आपका, 20 का क्यूब रहेगा आपका दोस्तों 8000, ठीक है। और 21 का जैसे ही करोगे तो 441 और गुणे 21 और कर लो, तो आपका क्या रहेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, और नीचे करोगे तो आपका 2, 8 और 8 दोस्तों। जैसे ही ऐड करोगे तो 3 और ये आपका 2 दोस्तों, 1 मिनट रुको, इसको जैसे ही आगे करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, 8 और 8, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 9 दोस्तों। 9261 आपका ये रहेगा, 9261। तो दोस्तों अब ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि 8000 हमारा है मूलधन और 9261 है हमारा क्या, मिश्र धन, मतलब कि चक्रवर्ती ब्याज भी और मूलधन भी, दोनों के दोनों मिश्र धन। तो दोस्तों यहाँ पर 8000 नहीं, कितना दे रखा है आपका, 4000। इसका मतलब क्या, इसका 1/2 गुना, इसका 1/2 गुना है। तो आप ये बताओ, आपका ब्याज निकालना होगा, तो मैं मिश्र धन में से मूलधन को कट कर दूंगा,
बिल्कुल राइट है। तो मूलधन मैं कट करूँगा 9,261 में 8,000 मैं हटाऊँगा तो 162 और 1 दोस्तों ये आएगा। अब इसको मैं क्या करूँगा, 2 से भाग दे दूँगा, क्योंकि हमारा जो ब्याज है मूलधन ही हमारा 1/2 है, इसका आधा है, तो ब्याज ही हमारा इसका आधा होगा। 1261 में होकर इसका आधा होगा, तो 1261 का आधा करोगे तो आपका क्या आएगा 630.5। दोस्तों आ गया, ये ऐसे भी हो जाएगा और उस तरह भी। दोस्तों कैसे भी कर लो, क्वेश्चन को कैसे भी कर लो, ये बस आपको दोस्तों प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देखा नहीं उड़ा दिया। दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ और सिर्फ आप ही आप छाने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो तुरंत क्वेश्चन को एक तरीके से क्या 2 तरीके से तुरंत उड़ा दो उसको, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऐसी करके जाना। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 4,000 रुपये का 20% की दर से 9 माह का तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों अब तिमाही याद रखना, अब यहाँ पर मैंने 6 माही का तो करवा दिया, अब तिमाही का मतलब कि एक वर्ष में कितने 3 महीने के लिए ले रहा है कि हमें हर तिमाही पर ब्याज चाहिए। तो एक वर्ष में कितने 12 महीने होते हैं, तो दोस्तों तिमाही है तो इसका मतलब कितने बार ब्याज लेगा, 3 3 6 3 9 3 12, तो 4 बार लेगा। तो दोस्तों 4 बार लेगा, तो ये इसकी हमारी ट्रिक रहेगी कि जो हमारी रेट रहेगी उस पर 4 का तो हम क्या करेंगे भाग, और जो हमारा समय रहेगा उसे हम 4 से क्या कर देंगे गुणा। ये हमारी ट्रिक रहेगी। तो वर्ष क्या हो गया हमारी 9 चौक 36 3 वर्ष। दोस्तों 36 महीने में 3 वर्ष होती है, और रेट हमारी क्या रहेगी 5%। दोस्तों क्वेश्चन वो का वही है कि नहीं है, क्वेश्चन वो का वो है कि नहीं है। जो पिछला मैंने जस्ट कराया था उसमें भी 5% 3 साल के लिए हो गया था, तो उसका आंसर क्या आया था हमारा 630.5। दोस्तों वो का वही है। देखो अभी कर भी बता देता हूँ। अभी देखो 3 वर्ष है 5% है। दोस्तों इसके तिमाही पर याद रखना, तिमाही पे आपका चलेगा हमेशा। तिमाही पे जो 3 महीने वाला तो उसमें माह रहेगा, उसको तो हमें क्या करना है, उसे हमें करना है वर्ष में। दोस्तों क्या करना है, उसे वर्ष में करेंगे तो 4 से क्या कर देंगे, माह को 4 से क्या कर देंगे, 4 से गुणा, और इसको 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखो करना कैसे। 5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपकी 5% की, तो 20 1/20। 20 से कहाँ गए 21, 20 से कहाँ गए 21, और 20 से कहाँ गए 21। तो वो का वही आया कि नहीं आया 8,000। यहाँ पर इसको अगर गुणा करोगे ये 9,261, 9,261 माइनस करोगे तो 1,261 आ जाएगा। और ये इसका आधा है, 1/आधा गुणा ज़्यादा है तो ये भी आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 630.5। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल। अगला है 200 रुपये का 12% की दर से 6 माह का तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेगा। दोस्तों तिमाही में मतलब मैंने क्या बोला है, तिमाही में चलेगा क्या आपका वर्ष, तो क्या हो जाएगी 4 से गुणा, और जो हमारी दर रहेगी वो 4 से भाग हो जाएगी। तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, 24 महीने में कितना होता है 2 वर्ष। और 12 को हम क्या कर देंगे 4 से भाग, तो कितने परसेंट निकल के आएगा 3%। तो दोस्तों अब करो 2 वर्ष के लिए 200 रुपये, तो 200 रुपये का हम 3% निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, क्या आया 3 दूनी 6 आया कि नहीं आया निकल के 3 दूनी 6। और 6 को हम किससे गुणा कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का अनुपात 2:1 है। तो यहाँ पर क्या निकल के आया 12। अगला जैसे ही ये 6 आया है, इस 6 का हम क्या करेंगे 3% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 6 या 18, 18 बटे क्या कर देंगे 100, 18/100 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0.18। तो दोस्तों 12 + 0.18 को हम ऐड करेंगे
तो हमारा क्या निकल के आएगा 12.18 आंसर हमारा CI निकल के आ जाएगा, राइट आंसर 12.18। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी धन पर किसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये और उसी धन पर उसी दर से उतने ही वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 7 रुपये है, तो दर ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको बताया भी। अंतर क्या होगा आपका, अंतर देखो दोस्तों, CI माइनस S। दोस्तों CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बोलते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं हम साधारण ब्याज। तो दोस्तों इसका अंतर 7 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमारा 200 रुपये, जो 200 रुपये हमारा साधारण ब्याज था, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी हमारा कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा 207। तो दोस्तों तभी तो अंतर काटोगे, 207 हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज 207 माइनस 200, तो हमारा अंतर क्या आया 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या है हमारे पास 207 रुपये। तो रेट निकालनी है, तो इसका एक मैं बहुत बढ़िया सा आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या रहेगी, आपको 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। दोस्तों मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज का अगर ब्याज चलेगा तो ब्याज क्या रहेगा आपका, 2 वर्ष का ब्याज है। 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज से हम करेंगे तो उसका आधा कर देंगे। 1 वर्ष का क्या हुआ हमारे पास 100 रुपये। 1 वर्ष का क्या हुआ हमारे पास 100 रुपये। तो अब ये बताओ, अब एक ट्रिक और सुनो, देखो इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखो ट्रिक हमारी क्या रहेगी, अंतर बटे में 1 वर्ष का साधारण ब्याज और गुणे में 100। दोस्तों ये हमारी क्या रहेगी, ये हमारी रहेगी ट्रिक। ठीक है, तो इस ट्रिक पे कर दो फॉलो। अंतर क्या है हमारे पास 7, 1 वर्ष का क्या निकल का है 100 रुपये, और दोस्तों 100 ही मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 से 2 0 कट, तो हमारा 7% क्या निकल के आ गया दोस्तों, रेट निकल के आ गई। ठीक है, ये रेट निकल के आ गई। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे हुए तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे वीडियो पे पहली बार आए तो